मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जर्नल। उसके अंदर अभी हमने 3 इलस्ट्रेशंस किए हैं। बच्चे जर्नल इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर लर्निंग द अकाउंटेंसी। आगे कितना भी अकाउंट्स पढ़ लो, आपकी जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। इसलिए बहुत समझते हुए भागने की जरूरत नहीं है। जितना मैं स्लो करा रही हूँ आपको, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। जैसे मदर होती है ना, उसको पता होता है बच्चे को थोड़ा थोड़ा देना है, तो इसीलिए मैं अभी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, जितना मैं करा रही हूँ डेली उतना करते रहो। ठीक है, आप सुनना ध्यान से बच्चे। आज मैं एक जरा सा टॉपिक और कराना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट। फिर एक टॉपिक करेंगे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब एक चीज को समझना ध्यान से बच्चे। एक चीज बताओ, आप सबने अभी आप देखोगे कि अभी आप बहुत सारी बुक्स परचेज करोगे। ठीक है, बुक्स परचेज करोगे ना, ध्यान से देखना। आप जैसे अकाउंटेंसी की भी बुक परचेज करके आओगे, बुक पर एक प्राइस लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, यहां पे एक प्राइस लिखा हुआ है 640 प्राइस ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहां पे जो एक प्राइस लिखा हुआ है अकाउंटेंसी की बुक के ऊपर, जब आप बुक सेलर से ये लेने जाते हो बुक्स, ठीक है, जब आप एक बुक सेलर से बुक लेने गई, उसके ऊपर एक प्राइस लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस। अब आप कहोगे लिस्ट प्राइस क्या होता है? रिटन प्राइस, जो प्रोडक्ट पे लिखा होता है उसे हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, मान लो बुक पे प्राइस लिखा हुआ है 600 लिखा हुआ है, लेकिन बुक सेलर आपको ये बुक कभी भी 600 की नहीं देता। उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है, वो 10% देता है या 20% देता है, वो डिपेंड करता है उसे पीछे कंपनी की तरफ से कितना मिला हुआ है। ठीक है, तो जब आप लेने बुक के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है, लिस्ट प्राइस मतलब रिटर्न प्राइस, ये लिखा हुआ था, लेकिन बुक सेलर ने आपको जो बुक दी वो 10% डिस्काउंट पे दी, लेस 10% उसने आपको डिस्काउंट दिया। ठीक है, 60 का, इसके ऊपर 10% 60 का डिस्काउंट, 600 पर 10% उसने आपको डिस्काउंट दिया 60 का। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आप बुक कितने की परचेज करके आए? 540 की परचेज करके आए। अब मुझे बताओ, जब घर आके आप अपने फादर को या अपने मदर को बताओगे कि क्या कहोगे कि आपको बुक सेलर ने 600 वाली बुक 540 में दी है, ये कहोगे। और आप क्या कहोगे? 60 का मैम मॉम या डैड मुझे 60 का प्रॉफिट हुआ। क्या आपको यहाँ पे कोई प्रॉफिट हुआ कि बुक पे 600 प्राइस था, 60 आपको उसने डिस्काउंट दिया, आपको बुक पड़ी 540 की। आपको क्या लगता है ये आपके लिए प्रॉफिट है? क्या प्रॉफिट है बच्चे? आप तो उसे परचेज करके आ गए और घर आके आप अपने मदर या अपने फादर से कह दोगे कि अकाउंटेंसी की बुक 540 की थी। आप मुझे बताओ, क्या ये लैंग्वेज यूज करोगे? बुक थी 600 की और आपको वो दी गई 540 में, क्या ये यूज करोगे? ये समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि क्या चीज है ट्रेड डिस्काउंट, क्यों नहीं रिकॉर्ड होता। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, 600 वाली थी, 60 का आपको डिस्काउंट दिया तो बुक आपको पड़ी 540 की। अब मुझे बताओ, ये जो 60 है ये आपके लिए प्रॉफिट नहीं है। अब मुझे बताओ, ये जो डिस्काउंट आपको बुक सेलर ने दिया, ये सिर्फ वो आपको दे रहा है या हर एक बच्चा जो कस्टमर उसकी दुकान पे लेने जा रहा है, या सबको दे रहा है? वो सबको दे रहा है। ये नहीं कि आप उसके रिश्तेदार हो कि आपको दिया जा रहा है, ये डिस्काउंट सबको दे रहा है वो। तो सबको क्यों दे रहा है वो? क्या ये डिस्काउंट उसके लिए लॉस है? क्या वो 600 वाली बुक आपको 540 में देके 60 अपना नुकसान कर रहा है? नहीं, ये डिस्काउंट उसके लिए, ये डिस्काउंट जो आपको वो दे रहा है, ये उसके लिए लॉस भी नहीं है। वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहा बच्चे, ये जो आपको रिटेलर डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ये डिस्काउंट उसे पीछे मैन्युफैक्चरर जहां या होलसेल डीलर जहां से वो बल्क क्वांटिटी में लेके आया हुआ है, ये उसे उसके वहां से मिला हुआ होता है, इसलिए वो आपको दे रहा होता है। ठीक
ठीक है, ये डिस्काउंट वो अपनी तरफ से नहीं दे रहा होता, ये पीछे कंपनी की तरफ से ही आया हुआ होता है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही आया हुआ होता है डिस्काउंट, इसकी वजह से आपको वो दे रहा होता है। लिस्ट प्राइस होता है, ये एक्स्ट्रा प्राइस लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये डिस्काउंट बुक सेलर को पीछे कंपनी की तरफ से ही मिला हुआ होता है, तो ये बुक सेलर के लिए लॉस भी नहीं है, ये आपके लिए प्रॉफिट ही नहीं है। अगर मान लो बुक सेलर ने जब आज रिकॉर्ड किया कि आज मैंने बुक्स कितने की सेल की, तो ये नहीं लिखेगा कि 600 वाली बुक मैंने 540 की सेल की है और 60 का मुझे लॉस हो गया। बच्चे उसे ये लॉस है ही नहीं बुक सेलर को, क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट उसे पीछे कंपनी की तरफ से मिला हुआ होता है, तो इसलिए वो आपको आगे दे रहा होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए लॉस नहीं है। तो जब वो आज सेल की रिकॉर्डिंग करेगा कि आज मैंने कितने की बुक सेल की, तो सीधा रिकॉर्डिंग 540 से करेगा, ना कि ये लिखेगा कि 600 वाली चीज मैंने 540 में सेल की है तो 60 का मुझे लॉस हुआ है। ये बुक सेलर के लिए लॉस नहीं है, ये हमारे लिए प्रॉफिट भी नहीं है, ये बुक सेलर के लिए लॉस भी नहीं है। तो जो चीज जो किसी के लिए लॉस नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो ये चीज बुक में क्या नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का डिस्काउंट जो होता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। कैसा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। जो किसके द्वारा दिया जाता है? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के द्वारा दिया जाता है टू रिटेलर। किसको दिया जाता है? रिटेलर को दिया जाता है, ठीक है, इन बल्क क्वांटिटी, क्योंकि वहां से माल वो बल्क क्वांटिटी में, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में परचेज करके आते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब वो आगे हमें सेल करते हैं तो ये नहीं कि उनके लिए वो जो प्राइस लिखा होता है वो प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा प्राइस लिखा होता है, तो अगर उसमें से वो हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो वो उस क्या बिजनेसमैन के लिए लॉस नहीं होता और ना ही हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा होता है, क्योंकि जो लिस्ट प्राइस होता है वो एक्स्ट्रा प्राइस ही लिखा हुआ होता है, वो उसे पीछे मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही मिला होता है। तो जिसकी वजह से ये डिस्काउंट ना किसी के लिए प्रॉफिट है ना किसी के लिए लॉस है। दैट्स व्हाई नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, जिसकी वजह से बुक्स में ये क्या नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता। कैसे? ध्यान से देखना, तो ध्यान से सुनना, लिस्ट प्राइस से कभी भी एंट्री नहीं होगी। लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, तो आपको एंट्री कितने से करनी पड़ेगी? 540 से, ठीक है। अब एक चीज बताओ, और जैसे अगर मैंने कोई गुड्स परचेज किया, आपके पास ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ध्यान से सुना, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 lakh एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो ये कौन सा प्राइस है? लिस्ट प्राइस एक एक्स्ट्रा प्राइस लिखा होता है, इससे आप कभी भी एंट्री नहीं करते, क्योंकि आप वो 1 लाख का परचेज ही नहीं करके आए, आपको कितने का डिस्काउंट मिला है? 10%। तो आप कैसे रिकॉर्डिंग करोगे? 1 लाख तो लिस्ट प्राइस है, इसमें से आपको डिस्काउंट कितने परसेंट मिला है? 10%। तो 1 लाख का बचे 10%, 10,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट था जो आपको मिला है। इसका मतलब आपने गुड्स कितने का परचेज किया है? 90,000 का परचेज किया है। तो गुड्स परचेज करने की एंट्री 1 लाख से नहीं होगी, लिस्ट प्राइस से कभी भी एंट्री नहीं होती। लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब आपने गुड्स कितने का परचेज किया है? 90 का परचेज किया है। तो अगर आप परचेज करने की एंट्री करोगे तो वो कितने से करोगे? 90। लेकिन ये चीज जो आप ये डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ये आपके लिए कोई प्रॉफिट नहीं है कि आपको 1 लाख वाली चीज आप 90 में परचेज करके आए हो। नो,
लिस्ट प्राइस एक एक्स्ट्रा प्राइस लिखा हुआ होता है, ये डिस्काउंट हर एक कस्टमर को कंपनी दे रही होती है, तो जिसकी वजह से ये आपके लिए प्रॉफिट नहीं है परचेज करते टाइम, दैट्स व्हाई नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, जिसकी वजह से ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। तो अब आपने जो गुड्स परचेज किया है, एंट्री आपकी कितने से होगी, 90,000 से होगी, ठीक है। तो बताओ गुड्स परचेज करने से गुड्स आएगा, ठीक है। गुड्स परचेज करने के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, लेकिन एंट्री 1 लाख से नहीं होगी, कितने से होगी, 90 से। और गुड्स अगर हमने कैश परचेज किया या ऑन क्रेडिट, उसके अकॉर्डिंग एंट्री हो जाएगी। मतलब लिस्ट प्राइस से कभी भी क्या नहीं होती, एंट्री नहीं होती। अब बताओ, जिसने आपको सेल किया है वो सेल की एंट्री भी 90 से करेगा, लिस्ट प्राइस से कोई रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ना किसी के लिए प्रॉफिट है, ना किसी के लिए लॉस है, ना ये किसी के लिए इनकम है, ना ये किसी के लिए लॉस है। दैट्स व्हाई नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, कि जब भी अगर वो कोई आपको सेल कर रहा है, जो बिल बनाता है उसी में से ले देता है 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10,000 की, गुड्स कितने का सोल हुआ है, 90, तो वो अपनी बुक्स में भी रिकॉर्ड करेगा 90 से। आप परचेज करने की एंट्री कितने से करोगे, 90 से। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कोई क्या नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू रिटेलर, ये उनको दिया जाता है, ठीक है। ये तब दिया जाता है जब वो बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहा होता है, और हर एक कस्टमर को दिया जाता है, होलसेलर हर एक उसको दे रहा होता है, ठीक है। और दिस डिस्काउंट इज नॉट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी इंडिविजुअल, ये डिस्काउंट किसी के लिए प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, दैट्स व्हाई नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, जिसकी वजह से ये बुक्स में क्या नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक चीज बताओ, आज आपने ये 90 का गुड्स परचेज किया, ठीक है, जो अभी मैं एग्जांपल दे रही थी, चलो बुक से लेते हैं। अगर आज आपके पास लिस्ट प्राइस जो बुक पे लिखा हुआ प्राइस था, लिस्ट प्राइस 600, बुक सेलर ने आपको जो डिस्काउंट दिया वो 10% 60 ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आपको बुक्स पड़ी 540, ठीक है। आज आपने 540 की परचेज की, बाई चांस आपको वो बुक वापस करनी पड़ी, आप बताओ वापस आप 600 में करोगे या 540 में? तो जब आपने परचेज 540 में की थी तो वापस भी तो 540 में ही करोगे। तो कभी भी आप गुड्स परचेज करने की एंट्री कर रहे हो तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे। अगर वही गुड्स वापस करना पड़ रहा है तो डेफिनेट है लिस्ट प्राइस से थोड़ी एंट्री कर दोगे। लिस्ट प्राइस पे जब आपने आने की एंट्री नहीं की थी तो अगर गुड्स वापस करोगे तो लिस्ट प्राइस में कैसे वापस कर सकते हो? तो उस टाइम भी आपको ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा? लेस। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस में से लेस होता है, उसके बाद एंट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। अब देखना जरा सा आगे, जैसे एक और ट्रांजेक्शन बता रही हूं, गुड्स सोल्ड of the list price of rupees 1 lakh at price of rupees 1 lakh at 10% trade discount, ठीक है। अब बताओ लिस्ट प्राइस कितने का है? 1 लाख। आपको मैंने बताया था लिस्ट प्राइस एक एक्स्ट्रा प्राइस लिखा होता है, ठीक है। इस प्राइस से कभी भी एंट्री नहीं होती क्योंकि एक्स्ट्रा प्राइस कैटलॉग प्राइस रिटर्न प्राइस होता है जो उस पर लिखा होता है, इतने पे आपको वो कंपनी नहीं दे रही होती, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 10,000। इसका मतलब आपने गुड्स कितने का सोल्ड किया? 90। तो आप अपनी एंट्री 1 लाख से नहीं करोगे, लिस्ट प्राइस से कभी भी एंट्री नहीं होती। आपने गुड्स से 90 का सेल किया, आप ये नहीं कह सकते कि 1 लाख वाला मैंने 90 में सेल किया कि 10 का मुझे लॉस हो गया। ये आपको लॉस है ही नहीं क्योंकि ये पीछे कंपनी की तरफ से मिला हुआ होता है। तो आगे जब आप सेल कर रहे होते आपके लिए लॉस कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी के लिए ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ये ट्रेड डिस्काउंट, इसकी वजह से ये बुक में क्या नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता। हमेशा आपको लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। आपको कभी भी परचेज की एंट्री करनी है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करो फिर एंट्री होगी।
उसके बाद अगर सेल की भी एंट्री करनी है तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, उसके बाद एंट्री स्टार्ट करो। तो आपकी जो एंट्री स्टार्ट होगी वो 90,000 से होगी सेल करने की। तो गुड्स आपने 1 लाख का नहीं सेल किया, 90 का ही सेल किया, तो सेल करने से गुड्स जाएगा, ठीक है। गुड्स सेल करना मेरी इनकम है, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। और सेल करने के लिए जो वर्ड यूज होता है, गुड्स सोल्ड करने के लिए गुड्स वर्ड यूज नहीं होता, सेल, ठीक है। और सेल करने से कैश आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, और एंट्री 1 लाख से नहीं होगी, 90 से होगी। सेल ही हमने 90 का किया है, ठीक है। अब एक चीज और, इट इज अलाउड टू एवरी कस्टमर, बेशक से कोई कैश परचेज कर रहा हो या ऑन क्रेडिट परचेज कर रहा हो, इट इज अलाउड टू एवरी रिटेलर, कंपनी सबको देती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट, जो बुक्स में क्या नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता। आपको लिस्ट प्राइस दिया होगा, उसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, उसके बाद एंट्री स्टार्ट करनी है। और जब आप लेस कर रहे हो तो ये मत समझना कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, कुछ भी नहीं है ये हमारे लिए। रिकॉर्ड ही उस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद करना है आपने, ठीक है। तो ये किसी के लिए प्रॉफिट नहीं है, ये किसी के लिए लॉस नहीं है। दैट्स व्हाई नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसकी वजह से ये बुक्स में क्या नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता। अब सुनना, ये तो मैंने आपको टॉपिक कराया ट्रेड डिस्काउंट का। उसके बाद बच्चे एक और टॉपिक आ रहा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ये ट्रेड डिस्काउंट से अलग है। मैंने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू एवरी कस्टमर, सबको देती है मैन्युफैक्चरर, मतलब जितने भी रिटेलर होते हैं सबको दे रही होती है। बट दिस डिस्काउंट इज नॉट अलाउड टू एवरी कस्टमर। इसका रिलेशन सिर्फ कैश पेमेंट और कैश रिसीव से होता है। कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट which is allowed for the prompt payment। prompt मतलब क्विक पेमेंट, पैसे निकालने के लिए, ठीक है। prompt पेमेंट मतलब क्विक पेमेंट, कि कस्टमर हमारी क्विक पेमेंट करे, इसके लिए दिया जाता है। इसका रिलेशन कैश पेड और कैश रिसीव से है, ठीक है, ऑन क्रेडिट से नहीं है। ये डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब कोई हम कैश पे कर रहे होते हैं, जब कैश रिसीव कर रहे होते हैं, उस टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो देखना कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूं। परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख। अब यह मैंने लिस्ट प्राइस नहीं लिखा, मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, होता तो मैंने कम का परचेज किया होता। परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम मोहन। किससे गुड्स परचेज किया? मोहन से, ठीक है। तो बताओ, मोहन से गुड्स परचेज किया है, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ था, ऑन क्रेडिट। तो गुड्स परचेज करते टाइम गुड्स आएगा, डेबिट वर्ड का, सॉरी, एक्सपेंसेस ऑलवेज बी डेबिटेड, और गुड्स आने के लिए वर्ड क्या यूज होगा? परचेजेस। मैंने कितने का गुड्स परचेज किया? 1 लाख। यहाँ कोई लिस्ट प्राइस नहीं लिखा हुआ, मैं कोई ट्रेड डिस्काउंट लेस करूं। किससे परचेज किया है? मोहन से, ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस ने मोहन के पैसे देने हैं, बिजनेस ने किसी बाहर वाले के पैसे देने होते हैं, तो ये बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। इंक्रीज पे क्रेडिट, तो इस टाइम बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज पे क्रेडिट, और बिजनेस की लायबिलिटी का नाम क्या है? मोहन, 1 लाख, ठीक है। अब सुनना, ये तो हो गया, अब लायबिलिटी है। अब आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है पेमेंट करते टाइम, ध्यान से देखना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू मोहन ₹99,000। पेड कैश टू मोहन 99,000। किसको कैश पेमेंट किया? मोहन को कैश पेमेंट किया 99। चलो, मोहन इतनी लाइन लिखी हुई है, तो बताओ पे करने से जाएगा क्या? कैश। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जाने वाली चीज क्रेडिट। 99 किसको पेमेंट की है? मोहन। मोहन मेरी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट,
इंक्रीज पे क्रेडिट, लायबिलिटी इस टाइम इंक्रीज हुई थी, लेकिन अब हम मोहन की पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। तो अब मेरी मोहन वाली लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो मैं इसलिए मोहन को डेबिट कर रही हूँ क्योंकि मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मोहन डेबिट। अब बताओ मोहन को मैंने कितने पैसे देने थे, 1 लाख, कितने पे कर दिए, 90, कितने और देने हैं, 1000 अभी और देने हैं, ठीक है, यहां तक तो ठीक था कि 1000 और देने हैं। अब देखना इसी ट्रांजेक्शन में अगर एक वर्ड है, पेड कैश टू मोहन ₹99,000, कितनी मोहन को कैश पेमेंट की है, 99,000 कैश पेमेंट की है, ठीक है, मोहन को कैश पेमेंट की है बच्चे 99,000, लेकिन एक वर्ड आ रहा है आगे, इन full settlement, full settlement of his account, in full settlement of his account, ये लिखा हुआ है, paid cash to मोहन ₹99,000 in full settlement of his account, उसकी पूरी पेमेंट के बदले we are paying at this time 99 in full settlement of his account का मतलब है कि मोहन की 1 लाख पूरी पेमेंट के बदले एट दिस टाइम वी आर पेइंग ओनली ₹99,000। इसका मतलब आज के बाद हमारा मोहन से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, हमारी लायबिलिटी पूरी खत्म हो रही है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब है आज के बाद हमने मोहन का एक भी रुपए नहीं देना। तो लेकिन अब बताना, पेड कैश टू मोहन 99, कितना कैश पे कर रहे हैं, 99, ठीक है, तो मेरे पास से लेजर से जाएगा क्या, कैश, क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट 99, यहां तो 99 आएगा, लेकिन अब ध्यान से सुनना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब है इसकी पूरी पेमेंट के बदले। तो बताओ मोहन को मैंने कितने देने थे, 1 लाख, तो मेरी लायबिलिटी कितने से इंक्रीज थी यहाँ पे, 1 लाख। आज के बाद अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन की, मैंने अपनी जो लायबिलिटी डिक्रीज की वो 99 से, तो ऐसे लगेगा मैंने अभी मोहन के 1000 अभी और देने हैं, लेकिन वर्ड आ रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब आज के बाद मैंने मोहन का एक भी रुपए नहीं देना। इसका मतलब मेरी जो लायबिलिटी है ये पूरी डिक्रीज हो रही है। तो बताओ लायबिलिटी टोटल कितने से थी, 1 लाख, आज के बाद मैंने मोहन का एक रुपए भी नहीं देना, तो मेरी लायबिलिटी 1 लाख से पूरी डिक्रीज हो रही है। तो ये क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, मोहन को जो डेबिट करोगे 1 लाख से, क्यों, क्योंकि मेरी लायबिलिटी पूरी डिक्रीज हो रही है। अब मैंने मोहन का एक भी रुपए नहीं देना, मेरे या रिकॉर्ड में से मोहन बिल्कुल डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ मेरी लायबिलिटी टोटल कितनी थी, 1 लाख, लेकिन एट दिस टाइम आई एम पेइंग ओनली ₹99, और आज के बाद मेरा मोहन से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो आप बताओ मोहन की पूरी पेमेंट के बदले यू आर पेइंग ओनली एट दिस टाइम 99, तो आप 1000 कम पे कर रहे हो और आपको वो देने भी नहीं है आज के बाद। तो ये आपके लिए क्या है, इनकम, ठीक है, फायदा आपके लिए। 1 लाख के बदले, पूरी पेमेंट के बदले यू आर पेइंग ओनली ₹99,000, दैट मीन्स आपको 1000 आपके लिए इनकम है, और आपको पता है इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और इस इनकम का नाम क्या लिखोगे, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। 1 लाख की पेमेंट के बदले 99 पे कर रहे हो, और ये डिस्काउंट सबके लिए नहीं है, जो कैश पेमेंट कर रहा है उसके लिए है, क्योंकि इसका नाम है ये कैश का, ये कैश डिस्काउंट है। तो इस टाइम जो हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ये इनकम है, एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और इनकम का नाम आप लिखोगे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कि आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 1000 से। ये क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि 1 लाख पे करना था और कैश आपके पास 99 जा रहा है, और 1000 अब जाना भी नहीं है, क्योंकि फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, पूरी पेमेंट के बदले यू आर पेइंग ओनली ₹1000, ठीक है, सॉरी 99,000। तो ये आपके लिए फायदा हो गया, इनकम हो गई, ये आपके लिए इनकम, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और इस इनकम का नाम लिखोगे डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अब देखो ये कैश पेमेंट करते टाइम आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, कैश पे करते टाइम, कैश पे करते टाइम आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, क्या हुआ, रिसीव हुआ, ठीक है। अब और देखना एक बार थोड़ा सा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रही हूं मैं।
sold goods to Mohan of rupees 1 lakh. Sold goods to Mohan of rupees 1 lakh. कितने का गुड्स सोल्ड किया? 1 लाख. फॉर कैश नहीं दिया तो 1 क्रेडिट मानेंगे. गुड्स सोल्ड करना, गुड्स सोल्ड करने से गुड्स जाएगा, और गुड्स सोल्ड के लिए वर्ड जो यूज होता है वो सेल्स. सेल्स ये हमारी इनकम है. इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड. किसको सोल्ड किया है? मोहन. ऑन क्रेडिट. तो गुड्स चला गया, कैश नहीं आया, तो मोहन ने बिजनेस के पैसे देने हैं. तो मोहन बिजनेस का कौन हुआ? डेटर. डेटर बिजनेस की असेट. असेट का बैलेंस डेबिट. ठीक है, तो हमारे डेटर का नाम क्या है? मोहन. तो हम अपने डेटर को डेबिट कर देंगे यहां पे. अब बताओ, मोहन हमारा डेटर है, इसने हमारे 1 लाख देने हैं. ये ट्रांजेक्शन तो हो गई. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सुनना है यहाँ पे. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹99,000. वर्ड नहीं है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. ठीक है, हमारे पास वर्ड नहीं है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन. मोहन से कैश रिसीव किया 99,000. तो बताओ मेरे पास आएगा क्या? कैश. डेबिट व्हाट कम्स इन? आ गया कैश. किसने दिया है? मोहन ने. मोहन मेरा कौन था? डेटर. डेटर बिजनेस की असेट. असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट. तो इस टाइम डेटर इंक्रीज हो रहे थे जब मैंने सेल किया था, लेकिन जब इस डेटर ने कैश दे दिया तो मेरे ये डेटर क्या हो गए? डिक्रीज. डिक्रीज पे क्रेडिट. डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट. इस टाइम डेटर इंक्रीज हो रहे थे डेबिट, लेकिन अब जब इन्होंने कैश दे दिया तो मेरे डेटर क्या हो गए? डिक्रीज. डिक्रीज पे क्रेडिट. तो मोहन डेटर को डिक्रीज पे क्रेडिट कर दोगे 99. ठीक है, अब देखना मोहन ने हमारे कितने देने थे? 1 लाख. कितने दे दिए? 99. अब मोहन ने मेरे 1000 अभी और देने हैं. ठीक है, ये मोहन ने मेरे अभी और देने हैं. तो अब मुझे बताओ, ये तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद अगर एक वर्ड साथ में आता है, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹99,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट. ऑफिस अकाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट. क्या मतलब है? कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹99,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट. मोहन की पूरी पेमेंट के बदले, बताओ मोहन की पूरी पेमेंट कितनी थी? 1 लाख. वी आर रिसीविंग एट दिस टाइम ओनली 99,000. हम सिर्फ कितना रिसीव कर रहे हैं? 99,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट. का मतलब है आज के बाद मोहन आपका 1 भी रुपए नहीं देगा. इसका अकाउंट बिल्कुल खत्म करना है आपने. ठीक है, तो अब मुझे बताओ कितना कैश रिसीव कर रहे हैं हम? 99. कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन? 99 कैश रिसीव कर रहे हैं, लेकिन किससे कैश रिसीव कर रहे हैं? मोहन से. ठीक है, मोहन मेरा डेटर है. जब कैश आ गया तो डेटर को डिक्रीज कर देंगे टू मोहन, लेकिन इस टाइम 99 से नहीं करेंगे क्योंकि वर्ड है इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट. इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट का मतलब है आज के बाद हमारा मोहन से कोई कांटेक्ट नहीं है. मेरे डेटर पूरे से डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, तो बताओ मेरे डेटर टोटल कितने से थे? 1 लाख. पूरे से डिक्रीज करो क्योंकि आज के बाद हमारे अकाउंट में इसका बैलेंस खत्म हो रहा है बिल्कुल. तो आप बताओ मोहन ने मेरे देने कितने थे? 1 लाख, लेकिन अपनी इस पूरी पेमेंट के बदले कितना कैश रिसीव कर रहे हैं? 99. तो अब मुझे बताओ ये मेरे लिए इनकम है या लॉस है या एक्सपेंस है? क्या है ये मेरे लिए? ठीक है, तो 1 लाख पूरी पेमेंट के बदले एट दिस टाइम आई एम रिसीविंग ओनली 99,000. ठीक है, तो ये 1000 कम रिसीव होना, ठीक है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, या आप ये कह लो ये मेरे लिए लॉस है, क्योंकि एक्सपेंस और लॉस दोनों डेबिट होते हैं, दोनों ही डेबिट होते हैं. तो ये जो 1000 है ये मुझे कम रिसीव हो रहा है, ये कम रिसीव होना और होगा भी नहीं मुझे, तो ये मेरे लिए लॉस है. एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड. देखो तभी ये डेबिट में आ रहा है. और इस लॉस का नाम, इस एक्सपेंस का नाम हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इसका पूरा वर्ड आएगा डिस्काउंट अलाउड.
ठीक है, तो अब बताओ, जब मैंने कैश रिसीव किया तो डिस्काउंट क्या किया, अलाउड, और जब मैंने कैश, देखो मैं किसी को कैश पे करूंगी तो डिस्काउंट रिसीव करूंगी, अगर मैं कैश रिसीव करूंगी तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, वो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, दो चीजें आई, लेकिन ये कैश डिस्काउंट था, वो वाला भी कैश डिस्काउंट था, लेकिन जब मैंने कैश पे किया तो डिस्काउंट रिसीव किया, और जब मैंने कैश रिसीव किया उस टाइम मुझे डिस्काउंट अलाउड करना पड़ा, देना पड़ा। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट की पूरी डेफिनेशन सुनना। कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट which is allowed और receive, ये लिया भी, रिसीव भी किया जाता है और दिया भी जाता है ये डिस्काउंट। एट द टाइम, कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज अलाउड और रिसीव, जो लिया और दिया जाता है एट द टाइम ऑफ कैश रिसीव और कैश पे। ये कैश के रिसीव और कैश की पेमेंट के टाइम लिया दिया जाता है। ठीक है, एंड इट इज नॉट अलाउड टू एवरी कस्टमर। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो कैश पे कर रहे होते हैं और कैश रिसीव कर रहे होते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, क्विक पेमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। अगर मैं डिस्काउंट दे रही हूँ लोगों को तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है, या कह लो लॉस है। उसके बाद अगर मेरे को ये रिसीव हो रहा है तो ये मेरे लिए इनकम है। तो जब ये मेरे लिए लॉस और इनकम है तो दिस डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, जिसकी वजह से मुझे इस डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में यही डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता, क्योंकि ये ना किसी के लिए प्रॉफिट है ना ये किसी के लिए लॉस है। इट इज अलाउड टू एवरी कस्टमर। ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है और किसी भी पार्टी के लिए वो प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। कैश डिस्काउंट प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो अब जर्नल एंट्रीज करते टाइम ये आपके पास आएगा रिकॉर्डिंग में, तो आपने थोड़ी अटेंशन देके ध्यान से करना है। तो ये टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया ट्रेड डिस्काउंट का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इसके सम करेंगे, वो देखना ध्यान से।